डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दत्ता एमएससी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। हम आशा करते हैं कि आप लोग को रेशनल नंबर के बारे में बेसिक जानकारी जो है मिल चुका है। कहीं अगर आप लोग को दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा और उस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। आज उसी रेशनल नंबर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में यहाँ डेफिनेशन लिख दिया गया है। आप लोग इसको देखिए, एक बार समझ लीजिए कि ए रेशनल नंबर P by Q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशन है इफ़ P एंड Q हैव नो कॉमन डिविज़र, यानी रेशनल नंबर तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में कहा जाएगा दोनों का डिविज़र एक के अलावा कॉमन डिविज़र नहीं है। यानी दोनों का जो सार्व फैक्टर है, सार्व गुणनखंड है, हिंदी में सार्व गुणनखंड कहते हैं, कॉमन फैक्टर, वो एक के अलावा अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि P by Q जो है यानी रेशनल नंबर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है। और दूसरा कंडीशन क्या है, Q इज पॉजिटिव, ऑलवेज Q पॉजिटिव होगा। आप लोग एक एग्जांपल के सहारे इसको समझ सकते हैं। सपोज हम मान सकते हैं कि 4/-5 ये एक रेशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर न्यूमरेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज -5। जब रेशनल नंबर डिनोमिनेटर नेगेटिव रहे तो उस परिस्थिति में हम लोग को उस रेशनल नंबर को मानक रूप में करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग न्यूमरेटर में -1 मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिनोमिनेटर के साथ -1 मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा -4/5। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब इस रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, इसको अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 डिविजिबल 1/5 divisible by 1, then we get -4/5. This is a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए यहाँ दो कंडीशन है कि P एंड Q हैव नो कॉमन डिविज़र, यानी एक के अलावा कोई डिविज़र नहीं है, और Q क्या है, Q इज पॉजिटिव, और Q को हमको पॉजिटिव करना पड़ा। आप लोग ये देख लीजिए कि जब भी किसी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कहे तो सबसे पहले उसको देखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए पहले कि न्यूमरेटर नेगेटिव है या डिनोमिनेटर नेगेटिव है। डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो नेगेटिव डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, -45/80। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 45 और 18 का क्या करते हैं, हम लोग GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र और HCF निकालते हैं। तो HCF of 45 and 18, 45 and 18 का HCF इज 9। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब HCF 9 हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे 9, 18 डिवाइड 9, देन वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, -5/2। फिर इसको अगर हम लोग फिर डिवाइड करेंगे
तो अब कॉमन फैक्टर दोनों में क्या होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग कहेंगे -45/18 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -5/2 यानी -5/2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कहेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का आता है परीक्षा में। किताब में भी आप लोग का दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं को, फॉलोइंग नंबर्स को आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। हम 2-4 क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाएंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को 2-4 क्वेश्चन समझाएंगे तो ये और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है यानी मानक रूप में लाना है। मानक रूप में लाने के लिए 2 कंडीशन है। एक क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिवीज़र, जो कॉमन डिवीज़र होगा वो एक के अलावा दूसरा नहीं होगा, और क्यूब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो वीडियो को फिर से एक बार पॉज करके देख लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हम लोग कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स यानी रैशनल नंबर का तुलना जब करते हैं तो क्या होता है, तो एक नंबर में ये है कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर यानी कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या इज ग्रेटर देन 0, यानी कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या है वो 0 से बड़ा होगा। सेकंड में एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0, और ऋणात्मक परिमेय संख्या जो है वो 0 से छोटा होगा। जैसे आप लोग इसको समझ सकते हैं नंबर लाइन के थ्रू, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 इत्यादि। तो यहाँ देखिए नंबर लाइन को देखिए। अब रैशनल नंबर का नंबर लाइन मान लिया जाए 3/4 एक रैशनल नंबर है और -2/5 एक रैशनल नंबर है। तो कंपैरिजन करेंगे, दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं, यहाँ दोनों का तुलना करते हैं। तो 3/4 क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ये हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से दाईं ओर है, राइट साइड में है। नंबर लाइन में हम लोग जानते हैं जब 0 से राइट साइड चलते हैं तो वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ते जाता है। और 0 से लेफ्ट साइड जब हम नंबर लाइन में चलते हैं तो वैल्यू जो है, मान जो है वो डिक्रीज होता है, घटते जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 0 से बड़ा क्या है, 3/4। हम लोग लिख सकते हैं 0 इज लेस देन 3/4, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से बड़ा होता है। क्लियर हो गया ये। और नेगेटिव रैशनल नंबर -2/5 इज लेस देन 0, यानी 0 से लेफ्ट साइड में है। तो 0 से लेफ्ट साइड में जब होगा तब क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन संख्या रेखा पर जब हम चलते हैं लेफ्ट की ओर, मान क्या होता है, घटते जाता है। -1 बड़ा, उसके बाद -2 छोटा, उससे -3 छोटा, इस तरह घटते जाता है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर जो है वो 0 से छोटा होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं 2 रैशनल नंबर का, पॉजिटिव और नेगेटिव। -2/5 और 3/4, और दोनों का अगर हम लोग तुलना करें कि दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये भी कैसे बड़ा है इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, हाउ टू कंपेयर,
जब हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तो कैसे करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, रेशनल नंबर्स जान गए। अब हाउ टू कंपेयर टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर का तुलना, कंपेयर, कौन बड़ा कौन छोटा, इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स को आप लोग देख लीजिए कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यानी यहाँ कह रहा है कि जो दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, गिवन है, जिसका कंपेयर करना है, तो दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि टेक द एलसीएम ऑफ दीज पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब जो दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है। थर्ड स्टेप क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विथ दिस एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। अब क्या करना है कि दोनों डिनोमिनेटर, दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लिए। अब दोनों एलसीएम का क्या करेंगे, उसको एलसीएम को लेते हुए कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे दोनों का। स्टेप 4 में क्या है कि द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। यानी अब आखिरी स्टेप जो है कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही रेशनल नंबर बड़ा होगा। एक क्वेश्चन यह है कि फाइंड द ग्रेटर रेशनल नंबर बिटवीन 5/9 एंड 4/7। यहाँ दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक 5/9 है और एक 4/7 है। तो दो रेशनल नंबर में ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन है। तो इस रेशनल नंबर में दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम रहता तो ये आसान हो जाता रेशनल नंबर को बड़ा छोटा निकालने में। दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाता, एक हो जाता, तो न्यूमरेटर को देखते, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता वही बड़ा होता, वही रेशनल नंबर बड़ा होता। लेकिन यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिनोमिनेटर एक का 5/9 यानी 9 है और एक का 7 है। तो इस स्टेप के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 एंड 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा LCM of 9 and 7 is कितना हो जाएगा, 63। अब हम लोग क्या करेंगे, एक है 5/9, एलसीएम दोनों का निकल गया कितना, 63। अब सेकेंड स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप था कि पॉजिटिव डिनोमिनेटर होना चाहिए, पॉजिटिव डिनोमिनेटर, पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव, 7 भी पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप है एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव डिनोमिनेटर, दोनों का एलसीएम हम निकाल लिए, 63 आ गया। अब थर्ड स्टेप है एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विद दिस एलसीएम, यानी इस एलसीएम को लेकर क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 5/9 को हम लोग क्या करेंगे, 9 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर मेरा 63 आ जाए। तो 9 के साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तब हम लोग को क्या मिलेगा, ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे 35/63, ये एक रेशनल नंबर के लिए आ गया। डिनोमिनेटर कितना हो गया, 63। पहले क्या था, 5/9, 7 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निश्चित तौर पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का अगर कैंसिल आउट हम करेंगे तो 5/9 ही रह जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, 4/7। तो इनका भी कॉमन हम लोग डिनोमिनेटर बनाएंगे, 7 है। 63 बनाने के लिए कितना चाहिए हमको, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर में भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रिजल्ट कितना आएगा, 36/63। अब फॉलो कीजिए, देखिए ये हो गया 35/63, ये 36/63। इसका जो न्यूमरेटर है 36,
इसका न्यूमरेटर 35, इसका डिनोमिनेटर 63, इसका डिनोमिनेटर 63। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टेप 3, एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विद दिस एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर, दोनों का कॉमन हो गया। द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर, अब जिसका न्यूमरेटर यानी अंश बड़ा है वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। अब लोग बताइए कौन सा होगा? हाँ, तभी ये हो जाएगा 35/63 इज लेस 36/63। 35/63 दैट मीन्स 5/9 से बड़ा हो जाएगा 4/7। तो हम लोग इस ढंग से दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर न्यूमरेटर माइनस में हो, न्यूमरेटर प्लस में हो और डिनोमिनेटर माइनस में हो, तो पहले ही हम कंडीशन बताए हैं कि डिनोमिनेटर माइनस को प्लस करने के लिए माइनस न्यूमरेटर में भी -1 और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग दो रेशनल नंबर का तुलना कर सकते हैं। हमको लगता है कि इसके बारे में आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका फिर से एक बार चर्चा कर देंगे।